क्या आपने कभी अपने कमरे में रखी गुड़िया को गौर से देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो गुड़िया आपकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा दे, तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी सिर्फ एक गुड़िया की नहीं है। ये कहानी है लबू डॉल की, जिसे बनाने के लिए किसी मासूम की आत्मा का इस्तेमाल किया गया था, और एक आदमी, रंजी की, जिसने इस गुड़िया को अपने घर लाकर मौत को न्योता दिया। रंजी एक 35 साल का अकेला आदमी था। उसकी जिंदगी का शौक था अजीब और रहस्यमयी चीजें इकट्ठा करना। एक दिन वह अपने काम से पास के एक गांव गया। उस गांव के लोग अजीब थे। उनकी आंखों में हमेशा डर छुपा रहता। गांव के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी थी, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। रंजी की जिज्ञासा उसे उस झोपड़ी तक ले गई। अंदर धूल और मिट्टी से भरे पुराने सामान पड़े थे, लेकिन उसी अंधेरे कोने में एक गुड़िया रखी थी। वो गुड़िया साधारण नहीं थी। उसका शरीर मिट्टी का था, लेकिन बाल असली इंसान के बाल जैसे थे। उसकी आंखें काली थीं, इतनी गहरी कि जैसे वो आपको अंदर खींच लेंगी। रंजी ने उससे उठाया। अचानक उसके कानों में किसी बच्ची की धीमी हंसी गूंज उठी। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने इसे अपने दिमाग का वहम समझा और गुड़िया को अपने बैग में डाल लिया। गांव के बुजुर्गों ने देखा और चिल्लाए, ये मत ले जा, ये लबू डॉल है, इसके साथ मौत आती है। लेकिन रंजी हंस पड़ा। उसे लगा कि ये सिर्फ डराने वाली बातें हैं। रंजी रात को अपने घर लौटा। उसने गुड़िया को अपनी अलमारी पर रख दिया। पहली रात ही अजीब चीजें होने लगी। रात के 12 बजे अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा में फुसफुसाहट थी, जैसे कोई बच्ची उसके कानों में गा रही हो, और कमरे के कोने में रखी कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी। रंजी नींद से जागा और देखा कि गुड़िया जमीन पर पड़ी है। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसने सोचा, शायद गिर गई होगी, लेकिन दिल में डर बैठ गया। सुबह जब उठा तो उसके गले पर लाल उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने रात भर उसका गला दबाने की कोशिश की हो। अब रंजी की जिंदगी नर्क बन चुकी थी। हर रात कुछ न कुछ अजीब होता। एक, कभी अलमारी का शीशा टूट जाता और उसमें रांझी की जगह कोई औरत का चेहरा दिखाई देता। दो, कभी बाथरूम से पानी अपने आप बहने लगता और उसमें खून जैसी गंध आती। तीन, कभी गुड़िया घर में अलग अलग जगह मिलती, किचन में, बिस्तर पर, बाथरूम के शीशे के सामने। रांझी पागलपन की हद तक डरने लगा। उसने गुड़िया को जलाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही दिन वो वापस बिस्तर पर बैठी मिली, राख से सनी हुई। एक रात रांझी को लगा कोई उसके कमरे में है। उसने टॉर्च ऑन की। उसने देखा कि गुड़िया उसके सीने पर बैठी है और उसकी छोटी मुंह से भारी, डरावनी आवाज निकली, रंजी, तूने मुझे जगाया है, अब तू कभी चैन से नहीं सोएगा। रंजी चीखा, लेकिन उसकी आवाज गले से बाहर ही नहीं निकली। रांझी ने हार मान ली। उसने सोचा कि अब इसे गांव वापस ले जाकर छोड़ दे। वह गुड़िया को उठाकर आधी रात को शमशान पहुंचा। हवा तेज थी, चारों तरफ राख उड़ रही थी। वहां उसने गुड़िया को जमीन पर पटका और चिल्लाया, तू मुझे छोड़ दे। अचानक सब कुछ चुप हो गया। हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए, और उसी पल गुड़िया की आंखें खुली। उसका चेहरा बदल गया। अब उसमें रंजी का चेहरा था। गुड़िया ने हंसते हुए कहा, अब तू मेरा घर बनेगा। अगली सुबह गांव वाले शमशान पहुंचे। वहां सिर्फ एक लाबू डॉल पड़ी थी, लेकिन उस गुड़िया की आंखें रंजी की थीं, और रंजी कभी वापस नहीं आया।